मुतरंजन सिंह उर्फ छोटू सिंह। ऐसे तो पंच सरपंच संघ वर्तमान जिला अध्यक्ष भी मैं हूँ, जन स्वराज का मुख्य प्रवक्ता अररिया हूँ। और हमारे नेता जो हैं प्रशांत जी, जो उनको रात में बर्बरता के साथ जो प्रशासन द्वारा उठा के उनको ले गई है, अरेस्ट किया गया, तो इसके विरोध में हम लोग हैं। और हम लोग अररिया से अधिक संख्या में आज पटना के लिए कूच कर रहे हैं और पटना हम लोग चलेंगे। जन स्वराज के लिए हम लोग काम करते हैं और काम नहीं, उनका समर्थक हैं। और प्रशांत जी हमारे नेता हैं, उनके सपोर्ट में हम लोग पटना कूच कर रहे हैं। अररिया से भारी मात्रा में, काफ़ी संख्या में हम लोग सभी भाई जा रहे हैं और वहाँ जाके उनके सहयोग में खड़ा रहेंगे। खड़े हैं, अड़े हैं। जब तक हम लोगों की मांग पूरा नहीं होगी, जो हमारे नेता कहेंगे, हम लोग उनके साथ अड़े हैं। ये तो बिहार सरकार की कमजोरी साबित हो रही है बिहार में, कि आप जनमानस की बात सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, किन्हीं की अच्छाई नहीं सुनना चाह रहे हैं, आप बातों को उस बात को रख नहीं पा रहे हैं, तो आप अपना बल का प्रयोग कर रहे हैं। सरकार में आप हैं तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए तो आप स्वतंत्र हैं। रात के 3 बजे आके प्रशांत किशोर को पुलिस ने बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, बर्बरतापूर्ण तरीके से उठा के वहाँ से ले गई है और सैकड़ों बच्चों को, स्टूडेंट्स को मारा है। ये बहुत ही निंदनीय है। सिर्फ निंदनीय से बोलने से काम नहीं चलेगा, हम लोग बड़े एक आंदोलन का रुख इख्तियार करेंगे। इसके लिए शहर में, प्रखंड और ग्रामीण स्तर पे काम करने को तैयार हैं। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, आप किसी भी छात्र को थप्पड़ क्यों मार सकते हैं? आप हमारे नेता को परेशान क्यों करना चाह रहे हैं? अगर आपको उनको गिरफ्तार करके ले जाना था तो 5 घंटा 4 घंटा रोड पे घुमाने की क्या ज़रूरत थी? आप प्रदर्शन करने वाले लोगों को, गांधी के विचार पर चलने वाले हर एक लोगों को जलील करना चाहते हैं। ये जलालत हम सब की हुई है, जो गांधी की मूर्ति के नीचे गांधी विचारधारा के साथ गांधी के चरणों में बैठकर अपना सत्याग्रह कर रहे थे। ना कोई रोड जाम हो रहा था, ना कुछ हो रहा था, उसको आपने बहुत बुरी तरीके से ये किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 1942 में चर्चिल ने कहा था गांधी अगर मरता है तो मरने दो, अनशन जब वो कर रहे थे, तो अभी जदयू के एक भाजपा विधायक कहते हैं कि प्रशांत किशोर जैसे 1-2 लोग आंदोलन में मरता है तो मरने दो। हमारी ये मंशा उनसे समझ में नहीं आता है कि वो कहना क्या चाहते हैं। आंदोलन से पहले उनके रिजल्ट में पेपर लीक होने की वजह से या जो भी दुष्प्रचार होने की वजह से वो एक सुसाइड कर चुका है, तो आप कितने लोगों को मारेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जितने भी जन स्वराज और अररिया के जो गांधी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, हम लोग मिलकर एक बड़े आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे। सभी साथियों से अपील कर रहे हैं कि आप जहां भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रखंड में, पंचायत में, जिला में, या पटना जाना चाहते हैं पटना जाकर, लेकिन इस आंदोलन को एक बड़ा आंदोलन दे। अब चुनाव कुछ नहीं रहा, ये चुनाव बहुत छोटी बात हो गई है। अब बड़ी बात यह है कि जो संवैधानिक अधिकार है उसको हर बिहारियों को लेके रहना है। इसके लिए हमारी संघर्ष जारी रहेगा। अभी हम कोई चुनावी रणनीति भी नहीं करने वाले। अब हम लोग इनको उखाड़ के फेंकने की रणनीति करने वाले हैं आंदोलन के जरिए। बांग्लादेश में छात्रों ने क्या किया, कितनी ताकत होती है, ये उनको पता होना चाहिए। और लेकिन हमारा तरीका अहिंसात्मक तरीके से होगा। गांधी के विचार पर चलने वाले लोग हैं, इस वजह से हम लोग संयमित हैं। अभी सरकार अगर ज़्यादा परेशान करे हम लोगों को, हम गांधी को मानने वाले हैं तो साथ में सुभाष चंद्र बोस को भी मानने वाले हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए। शुक्रिया। अब याचना नहीं रन होगी। बहुत समझा लिया हम लोगों ने सरकार को। प्रशांत जी 2 दिन से सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहे थे, आज 5वें दिन धरने पर थे और उन्होंने एक ही बात कहा कि 5 स्टूडेंट जाएंगे हमारे, और उनकी बात सुन लीजिए कहना क्या चाहते हैं। लेकिन हमारी प्रशासन, हमारी सरकार, उसके दिमाग में एक ही चीज़ बैठा हुआ है कि 20 साल से हम राजनीति कर रहे हैं, 20 साल से हम राज कर रहे हैं। कोई आदमी मुझे आदेश देगा, कोई आदमी मुझे कहेगा कि 5 आदमी से मिल लो, एक मुख्यमंत्री को। उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि हम राजा हैं, और इसलिए कोई भी आदमी अगर उनको अच्छी सलाह भी देगा तो सलाह को मानने को तैयार नहीं है। आदमी को तो 1 साल 2 साल में घमंड हो जाता है, और कोई आदमी 20 साल से मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठा है, चाहे तरीका कोई भी हो, किसी भी तरीके से बैठा है, तो उस आदमी की सोचिए कि कितनी बड़ी उनकी अहंकार बड़ी होगी। उस अहंकार का परिचय उन्होंने दिया है कि रात के 12 बजे के बाद जब सब सो जाते हैं, गहरी नींद में लाठियों से पीट कर, मार कर, चमड़ी उधेड़ कर जेल के अंदर ठूसा है हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे नेताओं को। क्योंकि अगर स्टूडेंट जग गया, नेता जग गया,
तो 20 साल का हिसाब नीतीश कुमार से भी पूछ लेंगे। और वो चाहता नहीं है कि प्रशांत जैसा आदमी फिर से खड़ा हो। बिहार में कोई आदमी नहीं था, कोई नेता नहीं था, कोई थर्ड फ्रंट के रूप में कोई नहीं था। यही बिहार के लिए अच्छा था, क्योंकि पॉलिटिकल यहाँ पे अच्छे तरीके से फल फूल रहे थे। लेकिन प्रशांत के आने से उनको लगने लगा है कि अगर विद्यार्थी इनके साथ हो गए, स्टूडेंट उनके साथ हो गए, तो बिहार की सत्ता बदल जाएगी, हमारी कुर्सी चली जाएगी। तितर बितर करने की पूरी साजिश है। अब वो वक्त चला गया है। लोग खून की आंसू, खून का घूंट पीकर बैठा है, क्योंकि जब हमारे बच्चे अपने हक के लिए मांगने के लिए जाते हैं तो उसकी पीठ उधेड़ जाती है। जिन नेताओं को हम बनाते हैं उसके बच्चे एसी में बैठ के कमाल करते हैं, भाषण देते हैं। अब बिहार की बारी है, बिहार के बच्चे जगेंगे, चाहे बहाना बीपीएससी का ही क्यों ना हो, लेकिन जगना तो एक दिन था ही, अब जग चुका है। हाँ, हम लोग गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, लेकिन सुभाष को भी मानते हैं। तो गांधी जी के तरीके से पहले समझाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और बिहार के बच्चे चूड़ियाँ तो नहीं पहनाए, नीतीश कुमार जी को भी पता होगा। जगेंगे, पहले याचना करेंगे, फिर रन होगी। इसी के साथ प्रशांत जी के सपोर्ट में हम लोग पूरी तत्परता के साथ अररिया से सैकड़ों लोग शाम को कूच करने जा रहे हैं। कल पटना में दिखेगा कि कितने लोग बिहार से वहां पहुंच रहे हैं, और उसमें अररिया नंबर 1 रहेगा। धन्यवाद। मैं प्रखंड अध्यक्ष विजय कुमार सिंह अररिया से। आज हम लोग सैकड़ों की तादाद में अररिया से पटना जा रहे हैं। हमारे नेता को आज 3 बजे रात में उठा लिया गया था। उसी के आक्रोश में हम लोग अररिया से पटना जा रहे हैं, और जैसा होगा कल सुबह हम लोग पूरा अपना जो है दमखम दिखाएंगे सरकार के खिलाफ में।